Radha Radha to everyone. So welcome to you all. Here we are solving questions from NDA occurred on 15th of April 2025. Now this is our question is a square is inscribed in a circle and its sides are parallel to the coordinate axis. Which of the following are the vertices? Okay. So हम इसमें क्या करते हैं, पहले तो इसको हम x माइनस ए स्क्वायर, तो ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ये आ जाएगा हमारा प्लस 2 नहीं होगा। मैं एक्स एक्स वालों को एक साथ ले लेती हूँ, तो एक्स स्क्वायर 2 ऑफ एक्स, इसमें प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। सेम वाई स्क्वायर 2y प्लस 1 माइनस 1 और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये कट जाएगा हमारा दिस एंड दिस, तो इधर 1, रेडियस 1 आ जाएगा, a और b मतलब सेंटर्स मेरे -1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कहीं ना -1 और -1, तो यहाँ पे ये हमारा सर्कल होगा, ठीक है। ये इसके वर्टिसेस होंगे, तो और रेडियस इसका 1 है। तो सी ऑप्शन क्लियरली दिख रहा है हमको कि हाँ सी ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ लाइन इन 3 डायमेंशन मेक एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन विच ऑफ द व्हाट इज दिस वैल्यू। सो इफ अ लाइन इन 3 डायमेंशन मेक एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो वी ऑल नो कि कॉस ऑफ ए एंड कॉस ऑफ बी हमारा होगा हाफ कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारा ये लेट इट बी माइनस ए, मतलब ये ए आ जाएगा सॉरी, और ये हम बी ले लेते हैं एक तरह से, है ना, क्योंकि ये हमारा दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ कॉस 2 अल्फ़ा एंड कॉस 0, ठीक है। तो और हमारे पास एक और चीज़ होती है कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। तो नाउ ये हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस कॉस ऑफ बीटा, ठीक है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके या और दिस इज द सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस, द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल मीट एट पी, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स। बट दिस वी हैव डन लास्ट। चलो, what is the equation of the circle whose diameter is this and the equation of its two diameter are this। so अब हमारा जो डायमीटर हो जाएगा वो सॉरी रेडियस हो जाएगा, डायमीटर हमारे पास दिया है तो रेडियस हमारा 5 आ जाएगा, और जो सेंटर होता है वो क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू डायमीटर इक्वेशंस। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये ऑब्वियसली कब होगा, जब हमारा x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। तो इट मीन्स x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25। दिस इज द आंसर। अ टेंजेंट टू द पैराबोला इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 45 degree with the positive direction of x-axis. What is the point of contact of the tangent and the parabola?
तो हमारे पास ये पैराबोला दिया है y² इक्वल्स टू 4x, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये दिया है। तो हमें पता है कि हमारा जो m है दैट इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला, टू पैराबोला y² इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। तो वो हमारी होती है y इक्वल्स टू mx प्लस a ओवर m, ठीक है। नाउ पॉइंट ऑफ contact of the tangent, point of contact of the tangent, तो वो हमारे पास हो जाएंगे a ओवर m² और 2a ओवर m, ठीक है। तो अब हमारा जो m है, तो ये m कितना होगा, 1045 इज़ 1, m हमारे पास 1 आ जाएगा। एंड इक्वेशन जो आएगी हमारी वो आएगी y इक्वल्स टू x प्लस a भी हमारा 1 आएगा यहाँ से, वैसे 1/1, तो मतलब m इक्वल्स टू x प्लस 1, y इक्वल्स टू m प्लस x प्लस 1, x प्लस 1, ठीक है। ये आ गया। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी क्या होगा हमारा, 1 और दिस हो जाए। तो यही हमें निकालना था, 1 and 2 आंसर। A, B, C are the vertices of a rectangle. What is the area of the rectangle? अच्छा, तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं AB इंटू BC, है ना, ये हो जाएगा हमारा। सो AB हमारा आ जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर एंड प्लस माइनस 2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आएगा 1 और 3 9 प्लस 1 रूट 11, और BC हमारा आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 दिस और 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 5 6, सो 11 इंटू 6 रूट 66, ठीक है। Now ABC is a triangle, right angle at B if A, B and C are the vertices of the triangle. So हमें क्या करना है, यहाँ पे पाइथागोरस लगाना है, सिंपल। तो ये हमारा हो जाएगा एट B पे, तो ये A और C आ जाएगा, तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। तो AC क्या हो जाएगा हमारा, स्क्वायर है तो 2 प्लस 2k मतलब 2 प्लस k का स्क्वायर, है ना, और ये आ जाएगा k माइनस 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। BC हमारे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस k का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर प्लस AB रहेगा k का स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस 9, ठीक है। तो
ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस के का स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4k प्लस के का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k प्लस 4 प्लस के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 9। दिस ये सारा कट गया। ये आ जाएगा 2k और 9 और ये आ जाएगा 6 15 तो 6 तो k की वैल्यू 3। आंसर नाउ x प्लस this p equals to 2q 3 क्या मेक एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो ये हमें निकालना है। So directional ratios of y, so cos theta will be given as cos of theta is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 over a1 square plus b1 square plus c1 square a2 square plus b2 square plus c2 square। ठीक है, they are the directional cosines of line. Now we can write that p equals to 6k है ना। अगर हमें 6 से डिवाइड कर दें सबको तो एक फॉर्म में आ जाएंगे एंड दैट इक्वेटेड टू k। तो q हमारा आ जाएगा 3 ऑफ k और r हमारा आ जाएगा 2 ऑफ k। ठीक है, तो डायरेक्शनल रेशियोज क्या हो जाएंगे, ये आ जाएगा 6k 3k और 2k और हम लिख सकते हैं 6 3 2। ठीक है, तो हमारा cos थीटा जो आ जाएगा वो हो जाएगा अब ये क्या है y एक्सिस के राउंड है तो 6 3 2 और 0 1 0 y एक्सिस ये हो गई। ठीक है, तो a1 b1 c1 ये हो गया, a2 b2 c2 ये हो गए। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे तो वी विल हैव 3 ओवर ये एक 36 प्लस 9 प्लस 4 और इधर 1 आ जाएगा है ना इसका ये स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ये हमारा 3 ओवर 7। ठीक है, कॉस थीटा हमारा ये जो हमें कॉस ऑफ 2 थीटा निकालना है। तो कॉस ऑफ 2 थीटा क्या होता है, दैट 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस 2 थीटा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे डालेंगे 2 इंटू 9 ओवर 49 माइनस 1 तो ये आ जाएगा माइनस 31 ओवर 49 इज द आंसर। Now what is the equation of the plane passing through the point this and perpendicular to the line whose directional ratios are this? Equation of the plane passing through the point or perpendicular to the line whose directional ratios are this। तो ये हो जाएगा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा अगर नहीं ठीक है डायरेक्शन तो a हमारा दिस b इज़ दिस और c ये है और x1 जो है वो 1 है, y1 भी 1 है और z1 भी 1 है। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1 प्लस 2
वाई माइनस वन प्लस वन जेड माइनस वन। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 6 इक्वल्स टू 0. Now the position, next question is the position vector of 3 points this such that, ये दिया है हमारे पास, तो ए बी ओवर बी सी हमें निकालना है. सो अब हम ए बी को लिख सकते हैं, ये हमारा आ जाएगा बी माइनस ए है ना, और बी सी हमारा आ जाएगा बी सी सी माइनस बी. तो हमें चाहिए सी माइनस बी. इस इक्वेशन को वी कैन पुट 3a माइनस 3b और ये आ जाएगा माइनस सी. अब इस 4 को हमने माइनस 3b किया ना, तो माइनस b हो जाएगा, तभी 4b अब इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना. तो ये आएगा 3a माइनस b, ये सकते हैं b माइनस सी, लेकिन हमें इसमें माइनस साइन चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, सी माइनस बी आ जाएगा, है ना. अब इधर भी हमें माइनस कॉमन लेना होगा, तो माइनस जब हमने लिया तो ये प्लस ये माइनस हो गया, ठीक है. तो ये तो कट गया, और फिर बी माइनस ए ओवर सी माइनस बी कितना हो गया हमारा 1/3 आंसर. Line makes alpha beta gamma with the positive directions of the coordinate axis if a is this और b is this. तो हमें a डॉट b डॉट c लेना है. तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, तो i से हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और ये हमें पता है 1 होता है. नाउ पॉजिटिव वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी दिस. तो सी हमारे पास गिवन है a क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए. इसमें लेट अस सॉल्व दिस आफ्टरवर्ड्स. नाउ ए बी और ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर्स, देन व्हाट इज ए डॉट बी. अब हमें पता है कि जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है हमारा, अगर ये जैसे ए डॉट बी है तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा, और अगर हमारा ये क्रॉस प्रोडक्ट हो तो ये हमारा होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है. अब ये हमारा ए बी ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब हमारा जो थीटा ये π/2 होगा, है ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट भी यूनिट वेक्टर है. तो यूनिट कब होगा, जब ये 1 होगा, ठीक है. तो π/2 थीटा हो गया. लेकिन जब हम डॉट प्रोडक्ट में कॉस में π/2 डालेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 इज द आंसर. नाउ x इज दिस एंड y इज दिस. अब हमें ये निकालना है. सो डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स को डी वाई ओवर डी थीटा और डी थीटा ओवर डी एक्स, ठीक है. तो मतलब एक तरह से डिवाइड करना है इसको. तो डी वाई ओवर डी थीटा जब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 4 सेकेंड क्यूब थीटा, और सीकेंड का जब हम करेंगे तो सीकेंड टेन थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा, और कॉस का करेंगे हम तो ये माइनस साइन ऑफ थीटा. चेन रूल चलेगा ना. नीचे करेंगे डी एक्स ओवर डी थीटा ये वाला, ठीक है. डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा सीकेंड थीटा टेन थीटा और प्लस साइन ऑफ थीटा, ठीक है. तो
तो अब यहाँ पे बाकी तो कुछ हो नहीं रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 इंटू, मैं 10 को लिख देती हूँ साइन थीटा, इसको मैं कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/, कॉस क्यूब का थीटा और प्लस ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये डिवाइड हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा से। नीचे हमारे पास साइन ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। तो हाँ, ये सारी चीज़ें जब हम सॉल्व करेंगे तो विल गेट ये वैल्यूज पुट करके, दिस इज द ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी सी बी राइट ट्राइंगल राइट एंगल एट बी। तो ए बी प्लस बी सी जो है वो 3 यूनिट दिया है, ओके। तो ये हमें यहाँ पे निकालना है। सो व्हाट इज एंगल ए इक्वल टू इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम। सो ये हमारा बी पे आ जाएगा, तो ए बी सी, ए बी प्लस ए सी, ये हमारा 3 दिया, अगर ये x है तो ये हमारा 3 माइनस x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा, अच्छा ए बी और ए सी, सॉरी, ये 3 माइनस x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए सी का स्क्वायर दिस और बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए सी माइनस ए बी, अगर मैं इसकी साइड चेंज कर दूँ, और ये ए सी प्लस ए बी इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, तो ये 3 हो जाएगा, 3 ए सी प्लस ए बी इज़ बी सी का स्क्वायर। तो मैक्सिमम एरिया हाफ इंटू बेस हमारे पास ए बी है और हाइट हमारे पास बी सी है। सो इफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज मैक्सिमम एरिया कब भी होगा, जब हमारा ऑब्वियसली एक एंगल हमारा यहाँ क्या होगा, दिस, ठीक है। सो व्हाट इज द सेकेंड इज व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ द, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे हाफ इंटू, ये आ जाएगा 3, √3 हो जाएगा ना, और √2, तो √6/2। ओके, ये शायद कुछ मिस प्रिंट है क्वेश्चन, क्योंकि इसका हमने क्वेश्चन है नहीं। डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो, तो फॉर टुडे दिस मच इज़ इनफ, थैंक यू सो मच।